हेलो स्टूडेंट। तो आइए शुरू करते हैं आज एक नई क्लास के साथ जिसमें हम पढ़ने वाले हैं एक्सेल। और एक्सेल में हम पढ़ने वाले हैं एक्सेल के कुछ बेसिक टॉपिक्स और कुछ नॉर्मल से फॉर्मूले जो कि हम नॉर्मली डेली यूज़ में काम लेते हैं। और हम इसके साथ ही देखेंगे एक्सेल का इंट्रोडक्शन कि आखिर एक्सेल में क्या होता है, कैसे उसका यूज़ होता है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं MS एक्सेल की ये न्यू क्लास। सबसे पहले हम एक्सेल को ओपन करेंगे तो एक्सेल या तो आपको डेस्कटॉप पर मिल जाएगा या फिर आप उसे मेन्यू में सर्च करके भी ओपन कर सकते हैं। ठीक, सबसे पहले जब आपका यहाँ पर एक्सेल ओपन होगा तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक्सेल में आपके टेबल और शीट में डेटा मिलता है। अब टेबल और शीट में कैसे, जैसे कि हमने वर्ड में देखा था कि वर्ड में हमें एक डॉक्यूमेंट मिलता था, उसमें हमें कुछ पेजेस मिलते थे जिस पर हम वर्क करते थे। लेकिन यहाँ पर हमें एक टेबल मिलेगी जिसे हम बोलेंगे शीट। ठीक है, और जो इससे मिलकर बनेगा उसे हम बोलेंगे यहाँ पर बुक। तो आइए हम देखते हैं कि ये शीट में जो टेबल्स होते हैं ये इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि जो ये आपको दिख रहे हैं ये इन्हें हम बोलते हैं कॉलम्स। क्या बोलेंगे? कॉलम, जिनके नाम यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकल फॉर्मेट में दिए हुए हैं। वैसे ही जिनका नाम यहाँ पर नंबर फॉर्मेट में दिया हुआ है इन्हें हम बोलते हैं रो। ठीक है, तो इन्हें क्या बोलेंगे हम? रो। और जिन कॉलम और रो से मिलकर जो ये छोटे छोटे बॉक्स बने हैं इन बॉक्स को हम बोलेंगे यहाँ पर सेल। अब अगर मान लो हम इन सेल में कुछ लिखते हैं या फिर कुछ भी यहाँ पर इसमें एडिट करते हैं तो उसके हिसाब से यहाँ पर हमें सेल को बड़ा भी करना है, रो को बड़ा करना है, कॉलम को बड़ा करना है। तो उस तरीके से हम समझते हैं कि आखिर हम किस तरह से उनको बड़ा या छोटा कर सकते हैं। इसके लिए मैंने सिंपल सा फॉर्मेट बना रखा है यहाँ पर, जैसे कि एक फाइल है हमारे पास यहाँ पर। आइए हम देखते हैं इस फाइल को। देखिए मैंने एक मार्कशीट यहाँ पर तैयार की हुई है जिसमें कुछ लोग स्टूडेंट के सीरियल नंबर, उनके नेम, फादर्स नेम, अलग अलग सब्जेक्ट के नंबर लिखे हुए हैं। लास्ट में उनका टोटल परसेंटेज, ग्रेड, रैंक और रिजल्ट सब कुछ यहाँ पर निकालना सीखेंगे। तो देखिए जैसे कि हमारा जो सीरियल नंबर का कॉलम है वो थोड़ा छोटा है, फिर हमने वैसे ही नेम के कॉलम को थोड़ा सा बड़ा कर रखा है, फादर्स नेम के कॉलम थोड़ा और बड़ा कर रखा है। तो इस तरीके से हम इन कॉलम को छोटा या बड़ा किस तरीके से कर सकते हैं आइए वो देखते हैं। जैसे किसी स्टूडेंट का नाम यहाँ पर थोड़ा सा लेंथ में बड़ा हो तो उसे हम कैसे करेंगे? जैसे कि यहाँ पर एक नाम लिखा हुआ है श्याम पाटीदार। ठीक है, तो अगर मान लो यहीं पर ये नाम इस तरह से लिखा होता है श्याम कुमार पाटीदार, तो आप देखें कि ये सेल, ये जो वैल्यू है वो सेल से बाहर निकल चुकी है। अब हमें इस सेल या इस कॉलम को बड़ा करना है, तो जिस भी कॉलम को आपको बड़ा करना है उस कॉलम पे आप यहाँ पर उसके नंबर्स पर जाएंगे, उसके फॉर्मेट में जाएंगे और वहीं जहाँ पर उसका एंड हो रहा है उस एंड पर क्लिक करेंगे और उसे यहाँ पर स्क्रॉल कर देंगे तो अपने आप आपका फॉर्मूला यहाँ पर बड़ा हो जाएगा। आप चाहते हैं कि आपको आपका सेल और आपका कॉलम ऑटो फिट करना है, यानी कि जितना उसमें लिखा हुआ है, जितनी बड़ी मैक्सिमम वैल्यू उसमें लिखी हुई है उसके हिसाब से उसको ऑटो फिट करना है। तो आप सिंपल सा उस कॉलम की जो बॉर्डर होती है उस बॉर्डर पर जाकर सिंपल सा डबल क्लिक करें। क्या करना है? माउस से आपको डबल क्लिक, तो आपकी जो कॉलम की बॉर्डर होगी या कॉलम की जो साइज होगी वो अपने हिसाब से ऑटोमेटिक यहाँ पर फिट हो जाएगी। क्लियर? बस जिस तरह से हमने कॉलम को बढ़ाया उसी तरह से हम यहाँ पर रो को भी बढ़ा सकते हैं। जैसे कि मैंने 6 रो को यहाँ पर क्लिक किया और देखिए यहाँ पर इसको मैंने बड़ा कर दिया। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? रो और कॉलम को यहाँ पर बड़ा या छोटा कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं कि जैसे कि यहाँ पर नंबर लिखे हुए हैं हिंदी के, इंग्लिश के, मैथमेटिक्स के, यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, इस तरह से हमने सभी सब्जेक्ट के यहाँ पर नंबर लिख रखे हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमें किसी कॉलम को हाईलाइट, बोल्ड, इटैलिक करना है तो जिस तरह से हमने वर्ड में किया था उसी तरीके से हम यहाँ पर कर सकते हैं। अब अगर हमने यहाँ पर हमने इनको स्टार्ट किया है तो आइए देखते हैं कि हमें इनमें से कुछ जो नंबर हमें अलग करना है या फिर कुछ अलग से फॉर्मेटिंग इन पर करना है तो हम वो किस तरीके से देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है कि इन्हें हम अपनी कंडीशन के हिसाब से कुछ फॉर्मेटिंग कर सकते हैं कि कहाँ कलर करना है, कहाँ कलर नहीं करना है, या किस सेल को हमें ज़्यादा कलर करना है, किसको कम कलर करना है। तो जो भी फॉर्मेटिंग रहेगी वो हमारी कंडीशन के हिसाब से यहाँ पर हम लगाते रहेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कंडीशन में, जैसे कि यहाँ पे हिंदी के जो नंबर्स लिखे हुए हैं इसमें से मुझे वो लोग चाहिए जिनको सबसे ज़्यादा नंबर यहाँ पर आए हुए हैं और मैंने एक वैल्यू दी है यहाँ पर 90। क्या दी है? 90, कि 90 से जिसको भी हिंदी सब्जेक्ट में ज़्यादा नंबर आए हैं वो हाईलाइट यहाँ पर होने चाहिए। और हम किस तरीके से इनको हाईलाइट करेंगे आइए देखते हैं। जैसे हमने कंडीशन बनाई कि हमें 90 से ऊपर नंबर वाले को सभी को हाईलाइट करना है तो हम सिंपल सा कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिलेगा हाईलाइट सेल रूल्स। हमें यहाँ पर जाना है और इसमें पहला ही ऑप्शन मिल जाएगा हमें ग्रेटर देन। अब यहाँ पे कुछ अलग अलग ऑप्शन मिले हुए हैं। ठीक है, जैसे पहला ऑप्शन मिल रहा है आपको ग्रेटर देन का। ग्रेटर देन में क्या होता है कि जो भी फॉर्मेट या जो भी नंबर आप देंगे उस नंबर से अगर आपको कोई सी बड़ी वैल्यू चाहिए तो आप ग्रेटर देन का यूज़ करेंगे। क्या आपने एक नंबर लिखा है उससे आपको ग्रेटर देन वैल्यू को हाईलाइट करना है। देखते हैं, मैंने क्लिक किया, यहाँ पे एक नंबर आता है
जो रेंडम आता है यहाँ पर 60 क्या है, तो ये इसका एक एवरेज निकलता है, तो उससे ऊपर वाले को हाईलाइट कर रहा है। लेकिन हमें यहाँ पर 60 नहीं चाहिए, हमें चाहिए 90, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है 90। अब देखिए जो भी 90 से ऊपर जो भी नंबर जा रहे हैं, जो जिसके भी स्टूडेंट के नंबर 90 से ऊपर आ रहे हैं, वो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा हाईलाइट हो रहे हैं। क्लियर। अब हाईलाइट ये रेड कलर से हो रहे हैं, आप चाहते हैं हमें कलर चेंज करना है, तो कलर चेंज करने के लिए आपको अगला ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर, लाइट रेड, येलो फिल, ग्रीन फिल या लाइट रेड फिल, जो भी आपको यहाँ पे चाहिए ऑप्शन, वो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको ये कलर नहीं चाहिए, आपको अपने हिसाब से कोई कलर देना है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा कस्टम फॉर्मेट का। जैसे आप कस्टम फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे, आपको अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे सेल को फिल करने के लिए, फ़ॉन्ट के लिए। देखिए जैसे कि फ़ॉन्ट मिल रहा है, फ़ॉन्ट का कलर किस तरह से रखना है, उसको बोल्ड रखना है, इटली रखना है, उसकी साइज़ क्या रखनी है, तो जो भी ऑप्शन अलग अलग। उसके आसपास बॉर्डर अगर आपको करना है सेल के, तो बॉर्डर का ऑप्शन मिलेगा, या फिर उस सेल को फिल करना है अलग कलर से, तो आप यहाँ से उसे फिल भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी नॉर्मली कोई सा भी एक कलर ले लिया यहाँ से, जैसे कि मैंने येलो ले लिया, देन ओके किया, तो आप देखेंगे कि हमें ये कलर जो हमने यहाँ पर कस्टम फॉर्मेट में सिलेक्ट किया था, वो हमें यहाँ पर फिल के लिए मिल रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस फॉर्मेट को ओके रखना है, तो आप यहाँ से ओके इसे प्रेस कर देंगे, तो आपका देखिए ये फॉर्मेट हमेशा रहेगा। अब इस तरीके से नहीं कि जब हमने फॉर्मेटिंग लगाया तब तक के लिए ये ऑन रहा, ये हमने जो फॉर्मेट लगाया था, ये हमने लगाया था 90 से ऊपर के लिए। तो जब भी अगर मान लो कोई भविष्य में या कभी भी आपकी वैल्यू किसी की चेंज होगी, यानी किसी की वैल्यू मान लो 90 से ऊपर आती है, तो क्या हो जाएगा, वो सेल यहाँ पर अपने आप हाईलाइट हो जाएगा। जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पर कि ये लिखा हुआ है 45। अगर मान लो कल से इसी बंदे को रीचेकिंग हुई या इसकी कुछ कॉपी में मिस्टेक हुई, या मान लो इसको 90 से ऊपर नंबर आ गए, जैसे कि मैंने मान लिया कि इसको 92 नंबर आ गया अभी, तो मैंने यहाँ से इस 45 की जगह पर 92 कर दिया। जैसे मैं 92 करके इसको एंटर करूँगा, तो आप देखेंगे अपने आप वो यहाँ पर हाईलाइट हो जाएगा। क्यों हो रहा है हाईलाइट, क्योंकि हमने कंडीशन लगाई है इस सेल में, इस कॉलम में, कि यहाँ पर जो भी 90 से ऊपर रहेगा वो यहाँ पर हाईलाइट रहेगा। तो आइए देखते हैं अगला। वैसे ही इसमें जैसे हमने ग्रेटर देन पढ़ा है, वहीं हमें मिलेगा लेस देन, कि आप किसी भी वैल्यू से छोटे वैल्यू को हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे कि आपको मान लो कभी फाइंड करना हो कि किस व्यक्ति को या किस स्टूडेंट को 33 नंबर से कम नंबर आए हैं, तो आप यहाँ पर वो फॉर्मेट लगा सकते हैं। ठीक है, या आप एक बार ट्राई करेंगे। अगर आपको नहीं आता है तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि ये हमें नहीं आ रहा है, तो हम यहाँ पर वापस से इसे देखना चाहते हैं। ठीक है, अगला यहाँ पर लिखा हुआ है बिटवीन। बिटवीन क्या होता है, तो बिटवीन हमें देता है दो वैल्यू, कि हमें एक वैल्यू से लेकर दूसरी वैल्यू के बीच वाली वैल्यू को यहाँ पर फाइंड करना है। अब वो किस तरीके से होती है, जैसे कि हम बात कर लेते हैं मैथ्स की। मैंने मैथ्स वाले कॉलम को पूरे को सिलेक्ट किया है। अब मैं चाहता हूँ मैथ्स में कि किस स्टूडेंट को 80 से लेकर 100 के बीच में नंबर यहाँ पर आए हैं। अब मुझे उस स्टूडेंट को हाईलाइट करना है, या फिर एक कंडीशन में बना ली कि किसी स्टूडेंट को 60 से लेकर 90 के बीच में नंबर आए हैं। तो आइए फाइंड करते हैं उस स्टूडेंट को। हमने यहाँ पर इसे सिलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गए, हाईलाइट सेल रूल पे यहाँ पर क्लिक किया, और यहाँ पर हम गए बिटवीन वाले ऑप्शन पर, और हमने कंडीशन दी थी 60 से लेकर 80 के, या सॉरी 90 के बीच वाली वैल्यू को। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब जो भी वैल्यू यहाँ पे आ रही है, हमें उस वैल्यू से यहाँ पर कुछ नहीं है, हम जो हमें वैल्यू लिखनी है वो यहाँ पे लिखेंगे। जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पर 60 to 90। अब हमने जैसे ये वैल्यू लिखी, तो आप देखेंगे कि जो 60 से लेकर 90 के जो भी बीच में स्टूडेंट थे, वो सब यहाँ पर क्या हो चुके हैं, हाईलाइट हो चुके हैं। अगर आप वैल्यू को चेंज करते, जैसे कि हमें 60 से नहीं चाहिए, हमें चाहिए 80 से, तो हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया 80। तो अब देखिए 80 और 90 के बीच में जो जो स्टूडेंट्स थे वो सभी यहाँ पर हाईलाइट हो रहे हैं। क्लियर इतना। तो इस टाइप से ये क्या हो रहा है आपके, आपने बिटवीन वाली वैल्यू को देख लिया। अगर मान लो आप चाहते हैं कि आपको इसे ओके करना है तो ओके, और चाहते हैं कि सिर्फ हमें ये देखना था, हमें ओके नहीं रखना है, तो हम क्या कर देंगे, इसे कैंसिल। क्लियर। फिर अगला ही ऑप्शन आता है इक्वल टू का। तो इक्वल टू का सिंपल सा मीनिंग है कि अगर मान लो आपने कोई सी वैल्यू को फाइंड करना है, तो डायरेक्ट वो वैल्यू लिखें, और उस वैल्यू के बराबर अगर कोई सी वैल्यू रही तो वो अपने आप यहाँ पर हाईलाइट होगी। वैसे ही अगला ऑप्शन आएगा टेक्स्ट डेट कंटेन, यानी कि जो नंबर आपने लिखा है अगर वो आपके यहाँ पर वैल्यू में रहा तो आपका हाईलाइट हो जाएगा। फिर अगला ऑप्शन यहाँ पर आपका लिखा हुआ है अ डेट एक्यूरिंग। अगर आपको कोई सी डेट फाइंड करना है तो आप डेट यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। नीचे लिखा हुआ है डुप्लीकेट वैल्यू, यानी कि अगर मान लो जो कॉलम आपने सेलेक्ट किया है उसमें से एक ही नंबर किन किन लोगों को आए हैं, तो आप यहाँ पर रिपीट कर सकते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पर हम रोल नंबर को देखें या सीरियल नंबर को देखें। अब सीरियल नंबर ऐसी चीज़ है जो रिपीट नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर मान लो कोई सा नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, जैसे कि मान लो 105 जो था वो यहाँ पर डबल रिपीट हो चुका है। क्लियर। तो मैंने यहाँ पर 105 को डबल रिपीट कर दिया। अब मुझे इस सेल से ये फाइंड करना है कि कौन सी वैल्यू ऐसी है जो डबल रिपीट हो रही है, जो डुप्लीकेट है। तो हमने इस वैल्यू को सिलेक्ट किया, इस सेल को सिलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गए, यहाँ से हम क्लिक करेंगे हाईलाइट सेल रूल पर और ऑन कर देंगे डुप्लीकेट वैल्यू को। तो जैसे आप डुप्लीकेट वैल्यू सर्च करेंगे तो आपको दिखेगा कि 105 जो कॉलम है, 105 नंबर का जो सेल है वो अपने आप हाईलाइट हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि ये डुप्लीकेट वैल्यू है, इसकी एक डुप्लीकेट वैल्यू इस सेल में उपस्थित है। हमने यहाँ पर क्लिक किया, हम चाहते हैं ये कस्टम फॉर्मेट हम इस पर लगा दें,
इसकी वैल्यू को चेंज कर ले तो हमने यहाँ पर चेंज कर लिया। तो अब देखिए हमें इस तरह से अलग अलग वैल्यू को दिखेंगी। आप चाहते हैं आपको डुप्लीकेट नहीं देखना, आपको यूनिक देखना है। यूनिक मीन्स क्या कि जो सिर्फ एक बार इस सेल में या इस कॉलम में लिखी हुई है। तो हमने यहाँ पर डुप्लीकेट पे क्लिक किया। देखिए डुप्लीकेट फाइंड करना है तो डुप्लीकेट और यूनिक फाइंड करना है तो यूनिक। अब हमें कौन सी करना है, यूनिक। तो हमने यूनिक पे क्लिक किया और देखिए सारी यूनिक वैल्यू हमें यहाँ पर हाईलाइट होती हुई दिखाई दे रही है। क्लियर। तो इस टाइप से हम यूनिक को निकाल सकते हैं। वैसे ही अगला कॉलम आपको यहाँ पर मिलता है टॉप एंड बॉटम। टॉप एंड बॉटम में क्या होता है, तो जिस तरह से हमने अभी ग्रेटर देन लेस देन का निकाला था उसी तरह से टॉप एंड बॉटम का निकाल सकते हैं। ठीक है। अब मैं आपको सिर्फ टॉप वाला बता रहा हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से करके देखेंगे आपको आ जाएगा सिंपल सा। मैंने यहाँ पर केमिस्ट्री वाले कॉलम को पूरे को सिलेक्ट किया है। केमिस्ट्री कॉलम में मुझे ये निकालना है कि हाईएस्ट 3 स्टूडेंट कौन है, यानी कि जिनको हाईएस्ट नंबर आए हैं, ऐसे मुझे टॉप 3 स्टूडेंट निकालने हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको टॉप 10 लिखा हुआ है। तो टॉप 10 इन्होंने इनके हिसाब से दिया है, लेकिन हमारे पास टोटल 50 स्टूडेंट है, 15 है। तो हमें 15 में से टॉप 3 निकालने हैं। तो हमने यहाँ पर टॉप 10 पर क्लिक किया। तो ये तो टॉप 10 दे रहा है, लेकिन हमें टॉप 10 नहीं चाहिए, हमें कितने चाहिए, 3। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 3। तो आप देखेंगे कि 3 स्टूडेंट में यहाँ पर हमारे पास 4 लोगों का हाईलाइट हो रहा है। 4 क्यों हो रहे हैं, क्योंकि देखिए 85 सेम नंबर है 3 लोगों को, तो इसलिए वहाँ पर वो 85 वाले तीनों सेकंड पोजीशन पे, आप फर्स्ट पोजीशन पर रहेंगे, इसलिए वो यहाँ पर हाईलाइट हो रहे हैं। क्लियर। अगर मान लो हमने यहाँ कर दिया टॉप 5, तो आप देखेंगे कि 5 लोग यहाँ पर हमारे पास हाईलाइट हो जाएंगे। क्लियर इतना। तो इस टाइप से आप जैसा चाहें टॉप 5, टॉप 3, टॉप 2 या फिर टॉप 10, उस तरह से आप हाईलाइट यहाँ पर कर सकते हैं। आपके पास बड़ा डेटा है, आप चाहते हैं टॉप 15, टॉप 20 रहे, तो आप उन लोगों को भी हाईलाइट यहाँ पर कर सकते हैं। अब जिस तरह से हमने टॉप 10 किए, टॉप 3 किए, टॉप 5 किए, उसी तरह से टॉप 10%, बॉटम 10%, बॉटम 10 आइटम्स, उसके बाद से अबव एवरेज एंड बिलो एवरेज को हम ओके यहाँ पर कर सकते हैं। अगला कॉलम आपको मिलेगा डेटा बार्स। डेटा बार्स क्या रहेगा, तो डेटा बार्स सिंपल सा ये दिखाता है कि जो कलर या जो सेल में वैल्यू आपकी बड़ी है उसे यहाँ पर वो ज़्यादा फिल करेगा, और जिस सेल में आपकी वैल्यू कम है वो उसको यहाँ पर कम फिल करेगा। किस तरीके से, तो आइए देखते हैं डेटा बार को ऑन करके। तो आप देखिए कि जहाँ पर, जैसे कि मैंने इसको यहाँ पर ऑन कर दिया है, तो देखिए ये वैल्यू 90 है, तो 90 की जो वाला कॉलम है वो आपका यहाँ पर बहुत आगे तक फिल हो रहा है। लेकिन आप देखेंगे कि जो 25 वाला कॉलम है ये वैल्यू सबसे कम है, इसलिए यहाँ पर सबसे कम यहाँ पर फिल हो रहा है। तो ये क्रम में सभी को फिल कर रहा है। वैसे ही एक कॉलम जैसे कि हमने मैथ्स को सिलेक्ट किया है, यहाँ पर मिलता है कलर स्केल। कलर स्केल मतलब ये कि आपको अलग अलग कलर में फील मिलेगा, जो सबसे, जैसे कि अलग अलग फॉर्मेट है। यहाँ पर एक फॉर्मेट ये है कि सबसे कम नंबर वाले को रेड और सबसे ज़्यादा नंबर वाले को ग्रीन। वैसे ही अगला एक फॉर्मेट ये मिलेगा कि सबसे ज़्यादा नंबर वाले को रेड और सबसे कम वाले को ग्रीन। तो इस तरह से अलग अलग फॉर्मेट है, ये भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। वैसे जैसे कलर लगाएंगे वैसे आप यहाँ पे आइकन भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको नेटवर्क के हिसाब से दिखाना है या आपकी जो ट्रैफिक लाइट होती है उसके हिसाब से दिखाना है, तो वो अलग अलग कलर आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। तो ये आपके क्या मिल जाएंगे, सिंबल या आइकन मिल जाएंगे। तो यहाँ से आप इनको भी ऑन कर सकते हैं। क्लियर। फिर आता है कि आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग को अप्लाई तो कर दिया, लेकिन उसे यहाँ पर आपको ख़त्म करना है या फिर उसे हटाना है, रिमूव करना है। तो रिमूव किस तरह से करेंगे, तो यहाँ पे आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग में लास्ट में एक नियम मिलेगा या एक ऑप्शन मिलेगा, क्लियर रूल्स। अब रूल्स कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे 3 ऑप्शन दे रखा है। क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल, यानी कि आपने जो सेल को सिलेक्ट किया है उस पर से जो रूल लगाया आपने वो हटाना है। तो हमने तो अभी इस सेल को सिलेक्ट किया है सिर्फ, अब हमें पता ही नहीं है कि हमने कहाँ कहाँ रूल्स लगाए हैं। तो हम क्या करेंगे, अगला ही ऑप्शन मिलेगा हमें, क्लियर रूल फ्रॉम एंटायर शीट। क्या कर सकते हैं आप, पूरी शीट से आप जो रूल्स लगाए आपने अप्लाई की है कंडीशनल फॉर्मेटिंग के, वो सारे यहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं। अगला ऑप्शन ये मिलता है कि क्लियर रूल फ्रॉम दिस टेबल, यानी कि आप चाहते हैं कि आपको जो सीट की अदर साइड है वहाँ से आपको रिमूव नहीं करना है, सिर्फ आपको जो टेबल पे आप वर्क कर रहे हैं सिर्फ उस टेबल से रिमूव करना है। तो आप यहाँ से इस टेबल का यूज़ कर सकते हैं। क्लियर। तो मैं पूरी शीट से अप्लाई हटाता हूँ, जैसे मैंने क्लियर रूल्स किया इंटायर शीट। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो आप देखें कि जहाँ जहाँ आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाई थी वहाँ पर सारी फॉर्मेटिंग यहाँ पर रिमूव हो जाती है। क्लियर। तो इस टाइप से हम MS एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ करके किसी भी डेटा को सिंपल सा फिल्टर, यानी कि उसको नॉर्मली डिफाइन कर सकते हैं कि हाँ कौन सी चीज़ क्या है, किस तरीके से लिखी हुई है या किस तरीके से हम उसे देख सकते हैं। क्लियर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। सो थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू।